भगवान शिव के गणों ने श्रृंगार करना शुरू किया। जटाएं बिखरी थी क्रोध करने की वजह से, जटाओं को इकट्ठा किया, लपेटते गए तो एक मुकुट की तरह तैयार हो गया। गणों ने कहा चलो मुकुट का काम तो खत्म, मुकुट तैयार है। बारातियों में और दूल्हे में क्या अंतर होता है जरा बताइए? टोपी और मोर, ये दो चीज होती है जो दूल्हे को बारातियों से अलग करते, वरना सजे धजे तो सभी होते हैं। कई लोग तो अपने शादी की शेरवानी पहन के दूसरे की शादी में जाते हैं, भूल जाते हैं, समझ नहीं आता कि दूल्हा जे की ये है। टोपा ना देखो तो समझे ही ना है। अब टोपी का काम तो खत्म। दूसरे ने कहा मोर चाहिए, मोर कहाँ से आएगा? शिवगढ़ ने कहा अभी लाता हूँ, रुक जाओ। गया जहाँ सांप घूम फिर रहे थे ना, 4-5 पतले पतले सांप गए, तुम इधर आओ, तुम भी इधर आओ, नहीं तुम मोटे हो तुम वापस जाओ, पतले वाले तुम इधर, तुम इधर। 8-9 सांपों को जब लपेटा और एक में करके बांधा, सबका सर ऊपर पूंछ नीचे, अब बाबा के वो मुकुट में पहना दिया। ये पहला ऐसा लाइव मोर तैयार हुआ, हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है अपने ही आप। जब ये सांप मगन होते हैं ना तो सगरों के सगरों एक बार में खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा मोर, मोर का काम खत्म। अरे अब उबटन वगैरह तो दूल्हा सरकार को लगा नहीं, तब भी कछू तो लगा ही दो, विवाह करने जा रहे हैं। दूसरे ने कहा रुको, जहाँ पर ये मिले थे वहीं पर एक और व्यवस्था है। श्मशान घाट गया, जलती हुई चिता अभी शांत हुई थी, राख लेकर आया, बाबा के पूरे शरीर पर पोत दिया। लगाया नहीं, लगाने का मतलब तो पाउडर लगा लो, मिला लो, वो होता है लगाना, कि एकदम शरीर में और पाउडर में पता ना चले कि कौन पाउडर और कौन शरीर, ये होता है लगाना। और पोतना ये लिया, ये होता है पोत, छाप दिया बाबा के पूरे तन पे। माला नहीं है दूल्हे के गले में, सर्पों की माला तो है, लेकिन तब भी कैसे होता है वो दूल्हे आजकल वो नोटन की माला पहनते हैं। बड़े घर वाले 500-500 की, वैसे थोड़े नीचे वाले 100-100 वाले, इतने लंबे लंबे लटक रहे होते हैं। तो बाबा के गले में सर्पों की माला तो है, लेकिन एक माला और होनी चाहिए। दौड़ करके गया, श्मशान में जो मुंड पड़ी हुई थी, सारे मुंडों को इकट्ठा किया, एक बड़े से सर्प में सबको पिरोया, बाबा के गले में डाल दिया, दूल्हा तैयार है। इतना अद्भुत स्वरूप आज शिवगढ़ अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रहे, कमाल कर दिया। क्या सजाया है बाबा को आज। बाबा खड़े हुए, तो जब खड़े हुए तो शिवगढ़ों ने कहा बाबा जो ऐसा करते हैं, कुछ तो आपको आज वस्त्र के रूप में धारण करना पड़ेगा। वैसे तो नगन जटिल भयंकर हैं, पर आज विवाह करने जा रहे हैं तो कछु तो धारण करना पड़ेगा। तो हम तो कछु रखते ही नहीं है, तो पहनेंगे क्या? क्या पहनेंगे? शिवगढ़ों ने कहा बाबा जिस पे आप बैठे हैं इसी को लपेट देंगे, बाघांबर। बैठने के भी काम में आया और उसी बाघांबर को लपेट दिया और एक सर्प से कस के बांध दिया। बोला तुम मत हिलना, सब नाचे कूदे गावे भागे, तुम हिलोगे नहीं, तुम वहीं रहोगे। बोला ठीक है। लेकिन शिवगढ़ों ने कहा बाबा आपका विवाह हो रहा है, आपका विवाह हो रहा है, घर में कोई सामान नहीं है, आपको चिंता नहीं हो रही है? बाबा ने कहा यहाँ घर ही नहीं है तो घर के सामान की चिंता कौन करे? बाबा ने कहा तो इस बात की भी तो चिंता होनी चाहिए कि आपके पास घर नहीं है। बोले बाबा ने कहा घर नहीं है इसीलिए तो चिंता नहीं है, घर होता तो चिंता भी होती कि घर है तो पहले ये लगाओ फिर वो लगाओ फिर वो। एक भिखारी को कहीं से एक धोती दी किसी ने, धोती। अब धोती तो पहना, मन में सोचने लगा बिना कुर्ते का धोती कोई काम का होता है क्या? कोई कुर्ता दे देता तो कितना अच्छा रहता। किसी दिन कुर्ता भी मिल गया, बढ़िया नई धोती नया कुर्ता। अब जेब में हाथ डाला, 2-2 जेब कुर्ते में। अरे खाली जेब का कुर्ता भी भला अच्छा लगता है क्या? 2-4 सिक्के तो पड़े होने चाहिए। 2-4 सिक्के इकट्ठा कर लिया। अब सोचने लगा
इतना अच्छा सा कपड़ा पहन के, नया नया धोती कुर्ता और जेब में सिक्के भी पड़े हैं, ऐसे गलियों में भीख मांगना अच्छा लगता है क्या? एक घर हो जाता तो थोड़ा सा पैसे रखने की व्यवस्था बन जाती। हिम्मत करते करते घर बनवा लिया, गर्मी का मौसम आया, गर्मी लगी, घर तो है लेकिन एक अगर बजाज का पंखा ऊपर लग जाता तो आनंद आ जाता। पंखा भी टंग गया, गर्मी ज्यादा बढ़ गई। अब लेकिन पंखा तो है पर गर्मी में गर्म हवा देती है, काश एक एयर कंडीशन एसी लग जाती तो आनंद आ जाता। कहने का मतलब जब वो भिखारी था तब भी मांग रहा था, आज वो ऊंचे लेवल पे है तब भी वो मांग रहा। बस प्रमोशन हो गया, है भिखारी, है अभी भी भिखारी, बस थोड़ा सा प्रमोशन हो गया, थोड़ा अपग्रेड हो गया। पहले सड़क के बीच में मांगता था, मंदिर में जा जाकर मांगता है वही। बाबा कहते घर ही नहीं तो चिंता किस बात की। अच्छा, ये तो पूरी तैयारी हो गई, सारे देवता आए और देव पत्नियां आई। माताओं को दूल्हा देखने की बड़ी जिज्ञासा होती, कोई दिखे और चाहे ना दिखे दूल्हा दिख जाए कैसा है। देव पत्नियां आई, जब बाबा को देखा, ए माचल से मुंह ढका, तुमने देखा? तुमने देखा? हाँ देखा। अरे राम राम, ये कैसा दूल्हा है, कौन इससे विवाह करेगा? दूसरी ने कहा विवाह, अरे दुल्हन हो इसके लायक तो ये बड़ी बड़ी बात है, हमें तो लग रहा दुल्हन भी नहीं है। तरह तरह की बात। बाबा मगन बैठे, सारे बाराती आए सज धज के, बढ़िया वीआईपी कपड़े पहने सबने एक से। और जो बाबा को देखा, माता पे हाथ धर के बैठ गए। क्यों? हमने इतना अच्छा पहना और सबने अच्छा पहना है, और हम बाबा हम सबसे अलग हैं। हम हिमाचल नगरी जाएंगे तो सब हमें देखना छोड़ देंगे, सब बाबा को देखेंगे, तो इतने सजने का मतलब क्या निकला? सारे देवता बेचारे खड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करते हैं, देवताओं बर अनुरूप बरात ना भाई, हंसी करई है ऊपर पुर जाई। ये नहीं कहा विष्णु भगवान ने कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है, ना 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 ना, दूल्हे के लायक बारात नहीं है। तुम सब आगे निकलो। सारे देवगण आगे आगे निकल गए। अब भगवान विष्णु ने भी सोचा कि भगवान शंकर के चरणों की जिन लोगों ने पूरे जीवन भर सेवा की, वो भूत प्रेत पिशाच अपने स्वामी के विवाह से वंचित रह जाएं, ये तो उचित नहीं है। और जब तक हम देव यहाँ रहेंगे तब तक भूत प्रेत यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो पहले ही चल दिए। नंदी ने देखा, कहा बाबा बाराती भाग गए, कहिए तो एक बार मैं दौड़ लगा के अभी पहुंचूं। बाबा ने कहा ठहर जाओ, जान दो उन्हें, वो हमारे वाले बाराती थे भी नहीं, अपने वालों को बुलाओ। शिवगणों ने कहा बाबा हमारे वालों को न्योता ही ना गया, कार्ड ही नहीं पहुंचाया किसी, और जब कार्ड ही नहीं गया तो हमारे वाले कैसे आएंगे बिना न्योते के? बोले बाबा ने कहा हमारे वालों को आज तक किसी ने कार्ड भेजा है क्या? हे भूतनाथ भगवान, सादर सपरिवार शादी में जुलूल जुलूल आना, आज तक कभी कोई ने कहा है क्या? बाबा ने कहा हमारे वालों को कोई बुलाता नहीं है, यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, एक बार आवाज लगाओ अभी सबके सब आएंगे। और जैसे ही जय घोष हुआ, हर हर महादेव, भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी डायन चुड़ैल जितनी होती होंगी सब लाइन से आके खड़े हो गए। बाबा को प्रणाम किया, बाबा गदगद हो गए, ये हमारा समाज है। और अब बाबा चले हैं बारात लेकर के हिमाचल नगरी की ओर। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, ओ चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। भैया बारात में नाचते हुए जाते हैं, ठीक है, ऐसे भूजे की तरह ताली बजाते ना जाते हैं, नाचते हुए जाते हैं। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, ओ चली भोला की बरतिया
सारे भूत प्रेत बारात लेकर निकले। अब सोचिए, खर सूकर स्वान ये सब एक सुर में जब गाए होंगे तो कितना सुरीला आवाज निकला होगा ना। हिमाचल नगरी में सारे देवता पहले पहुंच गए हैं और देवताओं को देख देख कर जो अगुवान हैं, अगुवान का मतलब समझते हैं, जो बारात की अगुवाई करने जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं ना बारात की अगुवाई करने, स्वागत करने गए थे, देवताओं को देखकर अति प्रसन्न है। एक ने सोचा कि ये इंद्रदेव को देखकर सोचने लगा यही दूल्हा है, बहुत खुश हुआ, बताओ इतना सुंदर दूल्हा हमारी पार्वती को मिला। इंद्रदेव ने कहा हम दूल्हा नहीं, हम तो बाराती हैं। भगवान विष्णु को देखकर आप ही दूल्हा है ना, आप ही है ना दूल्हा। भगवान विष्णु कहना ना 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 ना, हम तो बाराती हैं, हम दूल्हा हम नहीं है दूल्हा। भगवान तो गदगद, जाके बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा जितने लोग शरबत का ग्लास लेके घूम रहे हो, एक वो नजर नहीं आओगे, दूल्हा आएगा तो सब गायब। अच्छा, इधर का स्वागत छोड़िए, भूत प्रेत आए, असली वाली बारात आई। छोटे छोटे लड़का बच्चा गए थे बारात देखने, मैया बारात देख के आते हैं। और ज्यों बारात देखी प्राण को बस ऐसे पकड़े पकड़े घर पहुंचे, मैया दरवाजा बंद कर। क्या हो गया? बारात देखने गया था, बारात, अरे यमराज की फौज आई है, पूरी की पूरी फौज, एक आज यमलोक में नहीं होंगे, सब यहीं आए हैं। मैया को लगा बच्चे हैं ना समझे। अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा वही तो यमराज है, वही तो लेके आया है सबको। अरे माँ पागल है, बर बौराह बसह असवारा, बेल पे बैठ के आया है, बिल्कुल बावरा सावर है। माताओं को लगा बच्चे हैं ऐसी बात करते हैं। बच्चों ने कहा माँ दरवाजा बंद करो, अगर एक बाराती अंदर आए तो अंदर वाले सब ऊपर पहुंच जाओगे, बंद करो। माँ इतना जान लो, ये दूल्हा और ये बारात देखने के लिए जो रात भर जिंदा बच जाए ना, समझना कई जन्म के पुण्य होंगे तभी बचेगा, नहीं तो राम नाम बचेगा नहीं। और इधर जो अगुवान थे, बिना सिर वाले, बिना पैर वाले, बिना किसी के पेट में से हाथ निकला है, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के सर में से हाथ निकले हुए हैं, किसी के पैर ही नहीं है, फिर भी भागा चला जा रहा है। ऐसी बारात जब अगुवानों ने देखी पागल हो गए, बिल्कुल सुध बुद्धि नहीं रही कि करना क्या है। बिना सिर का बाराती आकर कहता अगवान से, व्यवस्थापक महोदय ये बताइए मेरे ठहरने का इंतजाम आपने कहाँ किया है? व्यवस्थापक ने कहा यहाँ तो हमारे प्राण ही ना ठहर रहे हैं, हम आपको कहाँ ठहराए, कहाँ ठहराए? ठहर जाओ, सब आपका, कहीं ठहर जाओ, आपकी मर्जी। केहू के बहुत आँख, केहू के एको नहीं, एको नहीं मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एक भी नहीं। केहू के बहुत आँख, केहू के एको नहीं, जेके एको नहीं उहो देखेला चकाचक जिया होए देखा देखते, ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया होए देखा देखते। सबकी समझ में भाग नहीं है, कलेजों पे हाथ रख के सब बैठे कह रहे हैं ऐसा न बारात नहीं देखो तक जिया हो, ऐसा न बारात नहीं देखो तक जिया हो। केहू के बहुत पैर, केहू के को नहीं, बहुत पैर केहू के को नहीं, केहू के बहुत पैर, केहू के
बेचारे तो पागल हो गए। जिसके पैर नहीं वो भी नाच रहा है, जिसके सिर नहीं वो भी खा रहा है, जिसके आंख नहीं वो भी देख रहा है। भाग करके गए। राजा हिमाचल ने कहा बारातियों को ठहरा दिया। व्यवस्थापक ने कहा ठहर गए। अरे कहाँ ठहर गए, अपने से ही ठहर गए। अरे तो कुछ जलपान वगैरह कराया? हम नहीं जाएंगे, दूसरे को भेज दो। दूसरा वाला तुम क्यों नहीं जाओगे? जो दूसरा लौट के आएगा वो बताएगा कि हम क्यों नहीं गए थे। ऐसी विकट बारात ये है, और इधर रानी मैना बढ़िया द्वार पे खड़ी है। देवताओं को देख देख कर मैया भी हर्षित हो रही, कितना सुंदर दूल्हा होगा, बाराती इतने सुंदर हैं। तो मैया को भी गलत फहमी हुई, विष्णु भगवान को देखकर सोचने लगे कितना सुंदर दूल्हा है। नारद जी ने कहा मैया कैसी हल्की बातें करती हो, अरे ये दूल्हा नहीं, ये तो दूल्हे के खास लोगों में से एक है। मैया सोची बताओ, जिसके जान पहचान वाले इतने सुंदर सुंदर हैं, बाराती इतने सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी मैं धन्य हो गई, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, मैं कितना धन्यवाद करूं आपका। नारद जी ने कहा मैया अभी तो बोल रही हो, हमेशा धन्यवाद करो तब तो कोई बात है। मैया ने कहा हम हमेशा एहसान मानेंगी आपका। नारद जी ने सोचा नारद जी अब बाबा के आने का टाइम हो गया है, वो आए इसके पहले निकल ले। ये जितनी पूजा अर्चना मैया कर रही है सगरो एक ही बार में निकालेंगी। नारद जी चले गए, भोले बाबा आए। बाबा बैठ के आए हैं नंदी पर, वो भी उल्टा, नंदी का मुंह उधर, बाबा का इधर। वृषभ की पूजा हुई, अब नंदी उल्टा हुआ तो बाबा सीधे गए। बैठे थे बाबा नंदी पर बैठे। मैया सोच रही ऐसी आरती उतारूंगी, ऐसी आरती उतारूंगी जमाई जीवन भर याद रखेगी। मैया भोली भाली, का पता जीवन भर तो मैया याद रखेंगी कि आज के दिन का भया था। आरती उतारी, बढ़िया चली गई। दूसरी वाली में क्या हुई, जितने मोहरा लटक रहे थे ना, गरम गरम एक बार उनने बर्दाश्त कर लिया, 2 बार बर्दाश्त कर लिया, तीसरी बार कैसे करते, एक बार में तो सह लिया था, चलो बाबा का ब्याह है, अब कितना कष्ट सहते। गरम लव लगी, सारे के सारे मोहरे एक बार में मैया की ओर फुटकारे, और जो फुटकारे मैया एक ओरी, थाली एक ओरी और सखियां सब ओरी। मैया मूर्छित होकर गिर गई, लेकर के गई महल में सखियां। शिवगढ़ों ने कहा बाबा लौट चल। क्यों लौट चलने भाई, अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ हमारा। बाबा अपमान हो गया, अब क्या ब्याह करोगे जहां अपमान हो गया। भगवान शंकर ने कहा कहां से अपमान हो गया। शिवगढ़ों ने कहा बाबा एक बात बताओ, हम जब से इस नगरी में आए हैं जो हमें देखता है दरवाजा बंद कर लेता है, ऐसा भी होता है क्या। बाबा ने कहा हिमाचल नगरी का अपना रिवाज होगा कि यहाँ दूल्हा को देखो दरवाजा बंद करो, इसलिए बंद कर लेते। अच्छा बाबा, और जो आपकी सासू माँ अभी अभी 1 लोटा जल फेंक के गई है उसका क्या, आरती की थाली पटक के गई है हमारे सामने उसका क्या। बाबा ने कहा तुम मेरी मैया के भाव को नहीं समझ रहे हो, सासू माँ बड़ा प्रेम करती है मुझसे। अच्छा वो कैसे। भगवान शंकर ने कहा सासू माँ आरती उतारने आई थी छोटा सा दीपक लेके। सासू माँ ने मस्तक पे चमकते चंद्रमा को देख लिया, सोचने लगी जिसकी आरती 24 घंटे चंद्रदेव उतार रहे, एक दीपक से क्या इनकी आरती उतारूंगी, सो दीपक पटक दिया। शिवगढ़ों ने कहा जल से भरा लोटा काहे को पटका। बाबा ने कहा मस्तक पे ही गंगा मैया भी तो हैं, सोचा होगा 1 लोटे जल से क्या अर्घ दूं, जिसको अर्घ 24 घंटे गंगा माता दे रही हूँ, इसीलिए जल से भरा लोटा। महल में बहुत ज्यादा मैया रो रही थी। नारद जी ने समझाया आपकी पुत्री इस जन्म की है, शिव जी की अर्धांगिनी हर जन्म की। अब जाकर के जब सभी को सत्य का ज्ञान हुआ, पुनः विवाह की विधियां प्रारंभ हुई। समस्त लोक रीतियों शास्त्रोक्त वाक्यों के सहित मैया जी का भगवान शंकर के साथ विवाह संपन्न